अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भी बड़े कम बच्चे हैं, आ रहे हैं। 71 बंद करो। हेलो, ये मोहम्मद फैसल कौन है? रोल नंबर क्या है आपका? मोहम्मद फैसल कौन है? रोल नंबर क्या है उनका? सर मोहम्मद फैसल तो कोई नहीं है शायद क्लास में। ये कौन है ना, ये वही तो मैं हैरान हूँ, क्योंकि जो अटेंडेंस शीट हमारी जाती है ना, उसके अंदर जो है वो कोई किसी इस नाम का कोई भी नहीं है मोहम्मद फैसल, लेकिन उसने कनेक्ट किया हुआ होता है। सर वो फिर सर टेस्ट ये तक नहीं आते रिपीटर होंगे। है, ये रिपीट जी, कर रहे हैं, ये रिपीट कर रहे हैं सर। चाहे रिपीट कम कर रहे देख हैं, कर लेकिन इनका अटेंडेंस शीट में नाम नहीं है इनका। नहीं सर, दो लड़के रिपीट कर रहे हैं, एक वलीद अंसारी है लेकिन वो अटेंड नहीं करते क्लासेस, और एक ये क्यों? है मोहम्मद फैसल। इनकी अटेंडेंस नहीं होती? होती है सर अटेंडेंस। लेकिन नहीं है इनका, मैंने पूरी लिस्ट में नाम देखा है, मोहम्मद फैसल नाम का कोई लिस्ट में नाम ही नहीं है। आपकी जो लिस्ट है ना, सर तो रोल वो निकल नंबर गया। देखिए ना, वो रोल तो नंबर निकल, देखिए। रोल नंबर नहीं है उसका, रोल नंबर ही तो नहीं है, यही तो प्रॉब्लम है, मैं यही तो कह रहा सर हूँ, रोल उनका नंबर नाम, उनकी आप आईडी पे चेक करें ना। नाम से आ रहा है उनका, वो खुद क्यों नहीं ये बोल रहे? सर खुद कहाँ है ये? पता नहीं। ज्वाइन किया सर हुआ है और मोहम्मद रोल नंबर टर्म बैक 26 है। क्या है? ट्रम बैग 26। जी टर्म बैक 26। ये सर इनका रोल नंबर है D19 फॉल CH26। जी सर। कहाँ लिखा हुआ है? सर इनके आईडी पे आप क्लिक करें ना, इनका जो सर नेम ईमेल पे है क्लिक करेंगे उसी फिर में शुरू करें। इनकी आप प्रोफाइल पे क्लिक करें, वहाँ पर नीचे सर ये लिखा हुआ आपको कॉन्टैक्ट्स में मिलेगा।
D-19-19 all CH-26 हाँ हाँ D19-19 F9-H-CH-26। तो ये उसमें तो नहीं है ना, ये लिस्ट में मैंने देखा है नहीं है। चलो मैं देख लेता हूँ दोबारा, नाम इनका नहीं है वहाँ पर। अगर रोल नंबर होगा तो मैं उसमें देख लूंगा। नोट कर लिया मैंने उसको। माइक बंद करें, किसकी आवाज आ रही है? फैसल की है। तो बस शुरू करते हैं। 1500 ऊपर तो हो गए हैं बच्चे। हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ना। तो 5 में क्या है कि आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है। आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को पहले तो एज इट इज लिखेंगे, फिर जो है इसमें से ये वाली टर्म जो है y के साथ जो है dx, ये आप ऑपोजिट ले गए, ज़ीरो के वहाँ ले गए, तो ये नेगेटिव साइन आ गया। ठीक है, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई कर दिया, डी वाई को तमाम वाइज दे दिए और तमाम एक्स जो है वो डी एक्स को शिफ्ट कर दिए। ओके, सो बना क्या, नाउ टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रल। ठीक है, बोथ साइड इंटीग्रल, लेकिन हम इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इस इंटीग्रल को सॉल्व नहीं कर सकते, ऐसी कोई इंटीग्रेशन नहीं है जो इसको हम सॉल्व कर लें। सो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट some substitutions. Let first we taking this x terms. So 1 plus x square, let 1 plus x square equals to t square. Okay, so this is the assumption for solving this differential equation. First we take right hand side and taking 1 plus x square equals to t square as our assumption or let. So we have to also take derivative with respect to x of this supposition. वो क्या हो जाएगा, 2x dx equals to 2t
dt. आफ्टर कैंसिलेशन हो जाएगा dx इक्वल्स टू t dt upon x. Okay. Now on right hand side of the equation 1, you have to put these values or these derivatives that you are letting. फिर आपने क्या किया, first you write right hand side, then under root 1 plus x square basically t. ठीक है ना, अगर मैं if we taking both side under root तो what will happen, तो 1 plus x square equals to t हो जाएगा. तो because of this we write here t and x remains same, ऐसे ही सेम रहा. Now the value of dx you can easily see in above line. ये क्या हो जाएगा, dx equals to t dt upon x. Now the value of dx put inside, ये आपने पुट कर दी, that is t upon x dt. Now multiplying numerator and denominator to each other, ये क्या हो जाएगा, t square x square dt. ओके सॉरी x, हाँ अपॉन में जाएगा x स्क्वायर. नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर शिफ्टिंग x फॉर्म्स टू t फॉर्म. ठीक है, बिकॉज वी हैव टू टेक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt, मीन्स t के हिसाब से आपने रिस्पेक्ट से आपने उसका इंटीग्रल लेना है. तो वी मस्ट हेयर change all variable x into the form of t. So we have to put t's values instead of x. तो यहाँ से आप जो आपने सपोज किया था फाइंडिंग वैल्यू ऑफ x, तो x स्क्वायर कैसे निकलेगा, वी शिफ्ट दिस वन टू राइट हैंड साइड विद माइनस साइन, तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1 एंड पुट हेयर बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपके पास एक फॉर्म बन गई. नाउ अब आप क्या करेंगे, एडिंग. एक तो ये मेथड होता है जो स्टैंडर्ड मेथड है कि आप डेरिवेटिव लें, जो नीचे आता है उसको बाहर लिखें, टी स्क्वायर को अंदर लिखें, डेरिवेटिव लें, तो ये आपके पास एक बन जाएगा. दूसरा मेथड ये होता है कि आप नीचे जैसा बनाने के लिए कुछ चीज़ें ऊपर टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दें. वो क्या होती हैं जी, बड़ा आसान होता है कि नीचे -1 है, अगर मैं -1 ऊपर ऐड करवा दूँ, इफ़ वी ऐड -1 इन न्यूमिनेटर देन वी इजीली कैंसिल आउट न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, तो उसके लिए हमें -1 तो ऐड करवा दूंगा, लेकिन उसको बैलेंस करने के लिए +1 भी ऐड करवाना पड़ेगा. ठीक है, तो जस्ट लाइक मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये काम कर रहे हैं. ये -1 ऐड करवाया, उसको बैलेंस करने के लिए वी आल्सो राइट +1 and in denominator yes that is same as in previous step. Now breaking a into two terms, that is xt square -1 upon t square -1 and +1 upon t -1 and cancel out these whole terms. ठीक है, that is equals to 1.
तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे जवाब आ गया 1 प्लस, देखें यहाँ कैंसिल हो गई, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, तो 1 आया, देन प्लस 1/t² माइनस 1/t² माइनस 1, दैट इज द मेथड। और ये मेथड क्या है कि एडिंग बाय एडिंग, ठीक है ना, एडिंग के जरिए हमने वी सिंप्लीफाई आवर टर्म्स, आवर दिस फैक्टर्स और दिस टर्म। अनदर मेथड क्या है, जो कि स्टैंडर्ड मेथड है। अगर आपको ये जहन में नहीं आ रही बात कि प्लस माइनस करने से एलसीएम ब्रेक हो जाता है, तो आप इजीली क्या करें, अलजेब्रिक मेथड डिवीजन लगाएं। वो क्या होगा, t² माइनस 1 रखेंगे बाहर और न्यूमिनेटर अंदर रखेंगे। नाउ फर्स्ट क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, t² माइनस 1 एंड चेंज द साइन, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएगा। होता क्या है कि रिमाइंडर जो है, ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन कहलाता है, क्वेश्चन जो है वो यहाँ आता है, ठीक है, और रिमाइंडर ये यहाँ आता है। तो इस तरह ये तब भी यही बनेगा, वैसे भी यही बन रहा था। तो नाउ अब आप क्या करेंगे, ब्रेकिंग दिस इंटीग्रल ऑन 1 एंड प्लस 1/t² माइनस 1, ये आपने ब्रेक कर दिया। ओके, फिर ओके हाँ, और उसके बाद सिमिलरली ये जो आपने यहाँ पे काम किया है वही काम आप इस करेंगे, ठीक है, इन द सेम मैनर, बिल्कुल सेम मैनर में। लेकिन y के लिए आप यहाँ सपोजिशन थोड़ी सी इस तरह की करेंगे कि लेट जी, लेट इसी तरह आपने क्या करना है, 1 प्लस y² को लेंगे, तो इसको आप t के बजाय आप इसको u कह दें, ठीक है, u² कह दें। इसका जब डेरिवेटिव निकलेगा फाइनली वो क्या होगा, dy इक्वल्स टू वो होगा u, डायरेक्ट डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसी तरह आएगा, सेम मैनर में ना, सेम टर्म है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है, सॉरी ये u आएगा अपॉन y, ठीक है। तो एट द एंड में जिस तरह ये जवाब आया, मैं y वाले का भी यहाँ लिख देता हूँ। y वाले का क्या होगा जी, वो होगा इसके करस्पॉन्डिंग y कैसा होगा, तो वो होगा du प्लस
ठीक है, तो ये इसके लिए हो जाएगा सही। तो आप ये जो देख रहे हैं कि ये टी के लिए हो गया। अब क्या करेंगे आपने आपने ये करना है कि ये वाली जो चीज़ है और जो ये चीज़ है जो आपने अभी निकाली फाइनली, क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे ऑन राइट हैंड साइड और इसको पुट कर देंगे ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, 1 को इंटीग्रेट करेंगे। ये इतना मुश्किल मेथड से पता नहीं इन्होंने क्यों किया है। इसका एक बाकायदा एक फार्मूला आता है ना। ठीक है, कहाँ लिखूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। एक फार्मूला है, चाहे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन है, पार्शियल फ्रैक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन और विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि टी स्क्वायर माइनस 1 को ब्रेक कर दिया है। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, तो क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये वाले फार्मूले से किया हुआ है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया। तो पार्शियल फ्रैक्शन आप लोगों को आता है? हेलो सर भूल गए। यस सर। आता है ना पार्शियल फ्रैक्शन? सर भी याद है। चलो अच्छी बात है। ओके, तो अब मैं ये तो पार्शियल फ्रैक्शन से हुआ हुआ, लेकिन मैं आपको जो है इसका एक्चुअल फार्मूला भी मौजूद होता है, हम डायरेक्ट फार्मूला लगा लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, वो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का जो इंटीग्रल होता है वो होता है 1/2 a ln में मौजूद है ये फार्मूले की लिस्ट में। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है। तो पार्शियल फ्रैक्शन जिसको आती है वो उससे कर लें, और ये इसका डायरेक्ट फार्मूला भी इंटर में। तो अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर फार्मूला लगा देंगे। जी बोलें। सर ये फार्मूला तो सिर्फ तब वैलिड ना जो ऊपर 1 हो, जो ऊपर कोई और वेरिएबल हो तब तो वैलिड नहीं हो सकता। अरे भाई बड़ा आसान हो गया ये तो 1 होने का मतलब है आसान। ये जो है ए है ना, ए जो है वो कांस्टेंट है। ए यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है, हमारे लिए कांस्टेंट क्या है हमारा यस 1, हमारे लिए 1 है। ठीक है, हमारे लिए 1 है। ये जो है ना टी स्क्वायर सर अगर माइनस 1। ऊपर कोई वेरिएबल नहीं नहीं, फिर नहीं होगा, फिर ये सर ये फार्मूला नहीं फॉर्मूला लगेगा। गिवन होगा पेपर में? हैं? सर ये फॉर्मूलाज पेपर में गिवन होते हैं? ये इंटर नहीं नहीं, कोई गिवन नहीं होता, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इंटर के ही फार्मूले हैं ये। ठीक है, तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a ln के अंदर आएगा ब्रैकेट में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है, प्लस सी। तो अब आप इसको इस वाले से कंपेयर करें अपने टी स्क्वायर माइनस 1 से। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह पे वेरिएबल आपके पास टी स्क्वायर है और ए स्क्वायर की जगह पे आपके पास है 1 का स्क्वायर।
ठीक है, 1 लिखें या 1 का स्क्वायर लिखें एक ही बात है। तो चेंज क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ये इस स्टेप में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। फार्मूला अगर आप लगाते हैं ना तो सीधा इस स्टेप पे आ जाएंगे जहाँ पे मैंने एरो बनाया है। ठीक है, वो वाला कैसे, टी का क्या हो जाएगा, सॉरी 1 का, तो ये 1 का क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है, और ये फार्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, 1/2a, ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे अपना 1, तो 2 1 2 हो जाएगा, इसलिए 2 ही लिख देंगे। समझ आ गई, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, 2 1 2 हो जाएगा। फिर आ जाएगा ln x माइनस ए हमारे लिए अगेन क्या था, ए हमारे लिए 1 था, तो आप लिखेंगे टी माइनस 1। यहाँ पे x प्लस ए है तो हमारा जाएगा t प्लस 1, देखिए ये t प्लस 1 आ गया, और प्लस सी, समझ आ गई। तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपके पास फाइनली आ गया, इंटीग्रेशन आ गई, और राइट हैंड साइड, इस वाली साइड की आपके इंटीग्रेशन आ गई। सिमिलरली इसकी क्या हो जाएगी, कुछ स्टेप्स के बाद फार्मूला लगाने के बाद डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, आप यूं ही लिख देंगे ना, सिमिलरली जरूरी नहीं है, या तो फिर ऐसा करेंगे साइड बाय साइड चलाएंगे, एक दूसरे के करस्पॉन्ड वैल्यूज चलाएंगे। एक कॉलम खींच लीजिएगा, ठीक है, एक जगह राइट साइड को चलाइएगा, राइट हैंड साइड को, दूसरी जगह लेफ्ट साइड को चाहिएगा, दोनों एक जैसे चलेंगे। तो अब मैं आपको इसको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कि ये इसका क्या जवाब आएगा, ये आ जाएगा u प्लस 1/, तो ये हो गया 1/2, ये क्या हो जाएगा ln, और यहाँ हो जाएगा, आपने जो वेरिएबल लिया था वो u लिया था, u माइनस 1 फिर u प्लस 1। ठीक है, इसका ये हो जाएगा, सही है। और किसी भी एक तरफ आपने ये सी लगा देना, चाहे वो लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, क्योंकि आपने ये है ना आपकी असल, तो इसको लेके चल रहे हैं ना, इसी को सिंप्लीफाई कर रहे हैं आप, इसी की सपोजिशन की थी, तो सब कुछ पुट भी यहीं करेंगे। तो ये वाली साइड जो है वो राइट साइड भी आ जाएगी, और ये वाली जो साइड अभी मैंने बनाई है ये आ जाएगी आपके लेफ्ट साइड पे। ठीक है, सही, और कुछ इस किस्म का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जब आपने पुट कर दी होगी उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे। अब तो सिंप्लीफाई उसने कहाँ से किया, यहाँ से करना शुरू किया। अच्छा, अब आपके पास ये इंटीग्रेशन हो गई ना, तो इंटीग्रेशन के बाद आपने क्या करना है, जो वैल्यू जहाँ से ली थी उसको वापसी कर दें। आपको जवाब चाहिए x और y के अंदर, तो हम किस में चले गए हैं, u और t में चले गए हैं। तो जो सपोजिशन की थी उसको अवॉइड करना शुरू कर दें। मिसाल के तौर पे अब आपको ना t की वैल्यू चाहिए होगी, तो t की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ पे आप इसको अंडर रूट लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये t हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ अब आपका टी आ रहा होगा वहाँ वहाँ आप क्या लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी तरह जहाँ जहाँ आपका यू आ रहा होगा वहाँ आप क्या करेंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, वो आप लिखेंगे तो आपका ये बन जाएगा। ठीक है, ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ये वाली। ये स्टेप तो पीछे कवर कर लिया ना मैंने, जो आपको करके दिखाया है कि लेफ्ट साइड ऐसे होगी, इसी तरह उसने डायरेक्ट सिमिलरली करके राइट साइड लिख दिया। तो फिर आप इस स्टेप पे आ जाएंगे, जब आप इसकी जगह पे टी और यू की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से फिर ये आपको ये वाला स्टेप नज़र आएगा डायरेक्ट। चाहे तो इसको फॉलो कर लें जो लिखा हुआ है, जिनको ये आसान लग रहा है वो ये कर लें। अच्छा जी, तो ये देखें, ये यू की जगह पे इस तरह कर लिया, और टी की जगह पर आपने ये वाली वैल्यूज लिख ली। सही है,
जहाँ जहाँ टी और वो आ रहा था वो आपने कर लिया। जैसे ये टी आ रहा था, टी की जगह पे आपने ये टी की वैल्यू लिख ली। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक लग रही है इस स्टेप में, वो ये है कि यहाँ वो वैल्यू लिखना भूल गए। यहाँ एक और वैल्यू आएगी, इस एरो से पहले मैं लिख देता हूँ, ये पूरी नहीं है। अच्छा, ये माइनस साइन आपको पता है क्यों आया? यहाँ तो प्लस था, ये दोनों माइनस है। गया माइनस इसलिए कि ये जो जो असल जिसको लेके सपोज किया था ना, इसके बाहर माइनस साइन मौजूद था, तो वो माइनस साइन इस टी से और इस पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आपको माइनस माइनस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये इक्वेशन में पुट होने के बाद है। देखें, इक्वेशन नंबर 1 है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, तो लिखते हैं यूँ, इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट, ये आ रहा है। ठीक है, उसका जो ये यहाँ पर जो टर्म होगी इसकी क्या था, u था, तो u की वैल्यू तो हमने लिखी नहीं, और u किसके बराबर आएगा, यहाँ से देख के लिख सकते हैं हम, u बराबर आएगा अंडर रूट वन प्लस वाई स्क्वायर, और बीच में क्या साइन था, प्लस का, u प्लस 1/2 ln, उसके ln के अंदर u-1/u+1। तो इसी तरह हमने यहाँ पे क्या कर लिया, ये u की वैल्यू आ गई, u के बाद आएगा प्लस, फिर आएगा 1/2 ln, और ये u की वैल्यू -1, u की वैल्यू +1। तो ये इस तरह सारा अरेंज हो गया। ठीक है, अब चाहे तो इस सवाल को आप यहीं छोड़, ठीक है, ठीक है, ये जवाब आ गया आपका फाइनली। चाहे तो नीचे वाली लाइन पर आ जाएं, यही वाला ठीक। इसमें फ़र्क क्या है कि ये जो राइट हैंड साइड थी, ये दोनों माइनस में थे, प्लस में ले आए, चाहे तो यहीं छोड़ दें। ये भी आंसर है आपका, इससे नीचे वाला भी आंसर है ना। तो ये आपके पास कुछ आंसर्स आ गए। ठीक है, अच्छा, अब आपका काम ये है कि आपके पास शायद बुक हो एस.एम. यूसुफ की मैथमेटिकल मेथड। अब आपका एक होमवर्क है इसके अंदर, एक तो ये है कि जो सवाल अगर छूट जाएं जो मैं एक्सरसाइज के करवा रहा हूँ, वो आप खुद करेंगे। एक आपने बुक लेनी है एस.एम. यूसुफ की, उसमें से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने सारे एक्सरसाइजेस। अभी तक तो हम जो है वो एक्सरसाइजेस जो है वो 1.1, ओ सॉरी 9.1, यानी कि चैप्टर नंबर 9 है एस.एम. यूसुफ में, 9.1 कर चुके हैं, और 9.2 में करवा रहा हूँ अभी। ये जो चल रही है ना, ये 9.2 है। तो 9.2 के अब जो आज के बाद ना आप सारे सवाल उसके प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, उसके अंदर जो है 9.2 के अंदर ये जो क्वेश्चन नंबर जो है 5, उसके अंदर देखिएगा ये कौन सा क्वेश्चन है। ये मैंने तो 5 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो बुक है, बुक के अंदर आई थिंक ये क्वेश्चन, मैं एक मिनट में देख के ही बता देता हूँ। बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, बुक के अंदर ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आपने जो है ये क्वेश्चन जो मैंने जहाँ तक करवाया है, ये तो आपने यहाँ तक तो सबने कर लिया, लेकिन बुक के अंदर जो जवाब दिया हुआ है ना, ये ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स को जिसका शौक है, तो इसको आपने उस जैसा बनाना जो बुक में आंसर दिया हुआ है। यानी कि आप उसको 9.2 को जो पीछे जाके जो आंसर्स दिए हैं उसमें देखेंगे ना, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 को अगर आप पीछे जाके इसका जो सॉल्यूशन देखेंगे ना, तो सॉल्यूशन जो उसका हो जो होगा और जो हमारा होगा ना, उसमें फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो आपका काम ये है कि आपने, अगर जो कर सकता है, जिसको शौक है, ज़रूरी नहीं है, जिसको शौक है तो उसको करना ये है कि इस जवाब को
उस जैसा बनाना है, यानी कि उस जैसी शेप बनानी है इसकी। अभी इसको मैच करेंगे ना पीछे उसके आंसर्स हैं तो मैच नहीं हो रहा होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा। तो आपने कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी वगैरह लगा कर इसको उस जैसा सिंप्लीफाई फॉर्म में करके दिखाना है, ठीक है। ये सर जिसको शौक है जी। बुक का नाम क्या है सर? बुक का नाम बताया ना, मैथमेटिकल मेथड एस एम यूसुफ। मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ। ये आपके पास होगी। ओके सर। ये आपने ये जब अलजबरा पढ़ा होगा, अलजबरा तो खैर है ही नहीं आपका, इसलिए नहीं होगी आपके पास। चलो देख लेना, लाइब्रेरी में हर जगह मौजूद होती है, इसकी तो पीडीएफ भी मिलती है नेट पे, तो वहाँ आप देख लेना, ठीक है। सर आपके पास नेट पीडीएफ? नहीं, मेरे पास नहीं है, सॉरी। मेरे पास तो उसकी हार्ड कॉपी है। नेट से देख लो यार, मिल जाएगी कहीं ना कहीं से। कभी जरूरत ही नहीं पड़ी सॉफ्ट कॉपी की, तो क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं इसलिए जरूरत पड़ी, वरना कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये आप प्लीज उसमें से देख लीजिएगा, जिसको सर एक शौक है वो। क्वेश्चन है जी बोले। सर, ये जो आपने यार आवाज आपकी आवाज आ रही है सर? बहुत, नहीं बीच में कटती है ना, आती तो है लेकिन सर कट कट के वो सर अभी आ रही है? हाँ आ तो रही है लेकिन कट रही है, बोलो बोलो, हो सकता है समझ आ जाए। सर ये जो आपने सॉल्यूशन की है, पहले आपने एलसीएम ब्रेक किया और फिर जाके आपने पार्शियल फ्रैक्शन जी लगाया। अगर हम लोग ठीक है। एलसीएम ब्रेक करने से पहले का जो स्टेप है, एलसीएम ब्रेक से पहले का जो स्टेप है, जो हाँ इंटीग्रल टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर माइनस वन डी टी है, यहाँ पर अगर हम ऊपर +1 और -1 कर देते, 1 सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों कर देते, तब तो यही सिंपल तो हो जाता किया है। ज़्यादा। अरे यही तो किया है, ये वर्किंग तो नजर नहीं आ रही। और सर ये अब मुझे माइनस अभी वन, मतलब नेट का इश्यू तो अभी आया है। ये देखो -1 और +1 ही तो ऐड किया मैंने, और उसको डायरेक्ट यस एलसीएम सर। ब्रेक हो, नजर आ रहा है यस ये सर। जहाँ पे मेरी कर्सर घूम यस रहा है सर, मेरा। अभी वो नेट का इश्यू था, वो नहीं नजर आ रहा था, मतलब अभी आया, अभी शो हुआ है पूरा। ठीक है, इसीलिए तो मैंने थोड़ा डिफरेंट करवाया है। ये एक तो ये वो मेथड है जो ये इधर जो ऑलरेडी हुआ है जो, तो वो तो जो है पार्शियल फ्रैक्शन से उन्होंने करवाया, और डिवीजन मेथड ये देखिए यहाँ पे डिवीजन मेथड से उसको अलग अलग, इसका जो एलसीएम है ना इन्होंने डिवीजन मेथड से तोड़ा है। एक्चुअल मेथड तो यही है कि जो डिवीजन मेथड है यस ये सर। बेहतरीन मेथड है, लेकिन ये थोड़ा यस लेंथी होता है और बच्चे अक्सर उसको गलती कर देते हैं। ये क्योंकि सर। और आसान मुझे बहुत लग रहा था, ये आसान बहुत लग रहा था माइनस और +1 ऐड करवा के एलसीएम ब्रेक करना, क्योंकि हमें पता है ना कि नीचे और अगर नीचे जैसी कोई ऊपर चीज़ बनानी है, अगर कांस्टेंट अगर ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें अगर बन जाए, तो हम इस तरह बना भी लेते हैं, तो मैंने बना ली उस तरीके से। तो ये है कि इससे आपके सर 4-5 स्टेप बच गए। सर डायरेक्ट वैसे पार्शियल फ्रैक्शन भी तो लगा सकते हैं ना, यहाँ पर डायरेक्ट हाँ पार्शियल तो फ्रैक्शन। ये पार्शियल फ्रैक्शन भी डायरेक्ट लगाया हुआ ना। अब ये देखें नहीं, वो तो पार्शियल फ्रैक्शन आपने है लेकिन, लास्ट में आके लगाया है। नहीं डायरेक्ट पार्शियल भी तो लग फ्रैक्शन सकते हैं ना। डायरेक्ट कैसे लगेगा, इस पे लगेगा ना, जी। t² नहीं नहीं, -1 ये के जो बाद। नहीं नहीं, ये इससे पहले एलसीएम ब्रेक से पहले का जो स्टेप है, नीचे टी स्क्वायर -1 है, तो इसका अगर फार्मूला खोल दें तो t+1 d-1 में आ जाएगा। कौन सा स्टेप बताएं, दोबारा बताएं। सर एलसीएम ब्रेक से जो पहले वाला है, जो एलसीएम ब्रेक के उससे पहले वाला, जो t² / t² - 1 dt ये वाला। वाला। नो सर, इसके ऊपर वाला, ऊपर ऊपर ऊपर, चलो ये वाला ठीक है। अब यहाँ क्या करूँ, इससे ऊपर, इससे ऊपर, ये वाला। इससे भी ऊपर, एलसीएम ब्रेक से ये ये वाला है वाला। इसको क्या करना चाहते हो। यस सर। सर इस पर डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन भी लगा। नहीं इस पे नहीं लग सकता। आप और भी ऊपर चले। अब आपकी आवाज कट रही है हल्के हल्के, इस पे पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ये होता है कि अंडर रूट, पहली बात है तो अंडर रूट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। और पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि कम से कम 2 फैक्टर्स मौजूद हों। यहाँ पे तो सारा कुछ खेल जो सर होता है ना पार्शियल फ्रैक्शन पे, वो होता है डिनोमिनेटर पे। तो डिनोमिनेटर में यस तो सर, है ही एक एक्स, जब सर तक ये 2 फैक्टर, वाला स्टेप दो नहीं, इसकी इससे नीचे वाला स्टेप लाइट कर दिया था, लाइट के फौरन बाद वाला स्टेप। लेट के फौरन बाद वाला स्टेप कौन सा, ये वाला। यस। तो इस ये लास्ट वाला, लास्ट में जो इस लाइन में लास्ट वाला, ये वाला। इससे
भी अगला वाला, ये वाला, ये वाला। यस सर। ये टी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। टी स्क्वायर पॉइंट टी स्क्वायर माइनस 1। अच्छा ये वाला। हाँ इसमें क्या करूं, इसको जो है पार्शियल फ्रैक्शन लगा दूं। हाँ हाँ यस। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। हाँ ये भी एक हो सकता है, ठीक है, आपका सवाल सही है। हेलो। सर बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ हाँ हाँ, आवाज आ रही है। मैं कह रहा हूँ आप जो यहाँ कह रहे हैं ना, यहाँ पे भी आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं जैसे इसने लगाया है। या आप ये, आपका कहने का मतलब ये है कि एलसीएम ब्रेकिंग से पहले ही लगा दें, ये मतलब था ना आपका। यस सर। हाँ ठीक है, तो आप लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस वन इंटू टी प्लस वन, फिर उसको चलाएं आप पार्शियल फ्रैक्शन से, यस कर सर। सकते हैं, पॉसिबल है। ठीक है, आगे चलें। हेलो। यार आपका नेट बहुत स्लो चल रहा है, क्या बात है। चलो मैं आगे जा रहा हूँ। अब ये है, ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसको पहले मैंने ऑपरेटर साइन में चेंज किया, इसको राइट साइड पे ले गया, फिर क्या किया, तमाम एक्स को, तमाम एक्स वाली डी एक्स को दे दी, तमाम वाई वाली डी वाई को दे दी, इंटीग्रल किया बोथ साइड पर। ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन टू, और ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, प्लस सी। इसके बाद अच्छा ये कौन सा प्रॉब्लम है, इसका नाम क्या है, याद है, छुट्टियों में हो सकता है भूल गए हो। आपके पास जो इनिशियल वैल्यू जो प्रॉब्लम। हाँ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, जो कंडीशन होती है ना, या तो वो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होती है या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है। तो चूंकि अगर डोमेन की वैल्यू अगर सेम हो, एक ही हो, तो वो तो होगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। और अगर कंडीशन एक से ज़्यादा होंगी तो उनका डोमेन की वैल्यू देखनी पड़ेगी, यानी कि एक्स की वैल्यू देखनी पड़ेगी। अगर तो वो सेम है तो इनिशियल वाली प्रॉब्लम होगा, अगर तो वो डिफरेंट है तो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम होगा। दोबारा रिवाइज करवा दिया। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, इस टू को जो है वो आपने यहाँ पे ले जाके ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अब आपके पास ये वाली फाइनली एक इक्वेशन आ गई। फिर आपने क्या करना है, इनिशियल वैल्यू कंडीशन लेनी है, वो क्या है, एक्स थ्री और सॉरी एक्स ज़ीरो और वाई थ्री लेनी है। तो एक्स ज़ीरो को आप यहाँ रखेंगे, ये पूरी टर्म उड़ जाएगी, और वाई थ्री को जब वाई को जब थ्री थ्री को जब वाई की जगह पे लिखेंगे तो नाइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो सी नाइन आ जाएगा, इसलिए उसने डायरेक्ट लिख दिया सी की वैल्यू नाइन। अब आपने ये तो था जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस जनरल सॉल्यूशन को आपने पर्टिकुलर बना दिया। कैसे बना, बाय द हेल्प ऑफ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपने एक्स और वाई की वैल्यू रखी जनरल प्रॉब्लम में, जनरल इक्वेशन में, और वहाँ से सी की वैल्यू निकल आई नाइन। उस नाइन को आपने रख देना है दोबारा इस वाले सी में। तो यही जो जनरल सॉल्यूशन था ये पर्टिकुलर में चेंज हो जाएगा। क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस, ओ सॉरी प्लस नाइन आ जाएगा। तो ये आपका फाइनली सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो आपका ये जवाब आ गया। नेक्स्ट टाइम, ये एट है। अच्छा ये आप ये दोनों पढ़ें, एट वाला भी देखें और नाइन वाला भी देखें। अगर कोई मसले की बात हो तो मुझे बताएं, जो समझ ना आ रहा हो। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं उसको। देखो नज़र ही नहीं आएगा, एक स्टेप छोटा होगा। इतनी देर में अटेंडेंस ले रहा हूँ आप लोगों की। आप ये प्रॉब्लम नंबर 8 एंड 9 पढ़ लें, कोई समझ नहीं आ रही हो तो बात पूछ लें। ये दोनों सवाल भी सेपरेबल के ही हैं, ठीक है।
चलिए जी, आपकी अटेंडेंस हो गई है। जी क्वेश्चन नंबर 8 में बता दें इक्वेशन 1 के बाद से जो एंड का है। सर अच्छा क्वेश्चन अच्छा नंबर 8 में सर ln r इज इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस सी के बाद वाले स्टेप। ये वाला। यस सर, इससे नेक्स्ट स्टेप। अच्छा अच्छा, बता देते हैं बता देते हैं। देखें यहाँ पर आपने इसको यहाँ से रिपीट करता हूँ, ठीक है, इस स्टेप से। ln r हो गया, ठीक है। आपने 1/r को जो इंटीग्रल nlr कर दिया और टी स्क्वायर, इसको t को आपने कर दिया टी स्क्वायर अपॉन 2 से, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। होता यूँ है कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जब ln अगर ख़त्म करना हो ना, यहाँ से इसकी डिमांड ये थी कि इसको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पुट करना था। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर ये होता है कि आपको क्वेश्चन का जो आंसर होता है, जो जनरल सॉल्यूशन होता है, उसमें कोशिश ये की जाती है कि सिंप्लीफाइड से सिंप्लीफाइड फॉर्म तक जाएं। तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी होगा कि जैसे y को अकेला करते हैं ना, हम बाहर निकाल देते हैं इक्वेशन की सूरत में, जैसे ये हम लोग ये वाली इक्वेशन की सूरत में आंसर देते हैं अक्सर यूजली, और देना चाहिए, ज़्यादा सिंप्लीफाई फॉर्म होती है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसी तरह यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो इन टर्म्स ऑफ आएगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ, इन टर्म्स ऑफ आएगा r इक्वल्स टू एफ ऑफ टी, ठीक है। बेसिकली ये हम करना इसलिए चाह रहा है, वो मैंने आपको बताया कि इनिशियल वाली प्रॉब्लम में ये होता है कि हमारी कोशिश ये होती है कि हम सिंप्लीफाई से सिंप्लीफाई जवाब दें, क्योंकि हमें ये वैल्यू रखनी पड़ती है उसके बाद, और वो वैल्यू रखने से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि इनिशियल वैल्यू कंडीशन को जो जवाब होता है, कोशिश ये की जाती है कि उसमें सिंप्लीफाई से सिंप्लीफाई करें। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका ये होता है, मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ, कि आप बोलेंगे टेकिंग बोथ साइड, यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग both side exponential। उससे होगा ये कि यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल आ जाएगा और इस पूरे पे भी एक्सपोनेंशियल आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? होगा, और होता क्या है कि जब एक्सपोनेंशियल आता है ln के साथ या ln एक्सपोनेंशियल के साथ आता है, दोनों एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, ठीक है। तो होता यूँ है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि जवाब में 1 आना चाहिए, ठीक है।
जैसे मैं आपको बताऊं कि x और 1/x एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जवाब में 1 शुड बी 1, यू गेट शुड बी 1 आना चाहिए। तो फिर ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। वजह, क्योंकि ये x से x कैंसिल हो जाएगा तो 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, तो ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं, तो आएगा डायरेक्ट कौन आ जाएगा, r आ जाएगा। और ये जो है, ये पूरी जो चीज़ है, ये e की पावर में शिफ्ट हो जाएगी। देखो e की पावर में शिफ्ट हो गई। ठीक है, अब ये स्टेप कैसे है यार, वेरी इजी। अब आप इसको तोड़ दें। कैसे तोड़ेंगे, देखें, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हुई हुई होती है ना। अब मैं उलट बोलने लगा हूँ, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हुई हुई है। इसका मतलब है मैं यूं लिख सकता हूँ इसको, इनटू इनटू ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी जानते हैं ना, अगर बेसिस सेम हो तो पावर ऐड कर देते हैं, पावर ऐड कर दी, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब इसमें से जो ये वाला हिस्सा है, ये क्या है, ये कौन सी वैल्यू है, e की पावर c कांस्टेंट होता है ना एक, और e की पावर c क्या होगा, अनदर कांस्टेंट, एक और कांस्टेंट। जब एक और कांस्टेंट है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं a। ठीक है, या c कह दें। तो ये इस तरह आया है। और कोई क्वेश्चन? नो सर। चलो थैंक यू। और ये आपने वैल्यूज रख के निकाल लिया, ये भी हो जाएगा। यस सर, सही आसान है, ये समझ आ गया। अच्छा आ गया, तो यस। एक आखिरी है, फिर वो भी कर लो। एक पेज ही रह गया, वो भी इसमें एक ही प्रॉब्लम है, वो ये रहा, ये रहा, वेरी सिंपल है। ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद ये स्लाइडें ख़त्म, फिर नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी, और ये मैं आज आपको भेज भी दूंगा, ये भी देख लो। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाइए ना एक। सर ठीक है। प्रीवियस स्लाइड को क्या हुआ, कर दी प्रीवियस, देखो सर, उतार रहे हो क्या? ये सर देख रहे हैं। अच्छा, तो फिर मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ उसको। सर ये सर ये जो सॉल्यूशन के बाद नेक्स्ट स्टेप है सर, x को मल्टीप्लाई किया है क्वेश्चन नंबर 9 में, कहाँ पे, x को मल्टीप्लाई पहला किया स्टेप? ब्रैकेट के अंदर, ये सर ये वाला। हाँ तो सर जब मल्टीप्लाई किया तो ये x क्यूब हो जाएगा ना नीचे। हाँ, एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब भी है, एक्स क्यूब भी है, वो नज़र नहीं आ रहा तुम्हें,
छोटा लिखा हुआ है एक्स क्यूब ही, सर ये लिखा लेकिन हुआ जब है एक्स क्यूब। हाँ बोलो एक्स बोलो क्यूब बोलो। करेंगे फिर सब जब इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो +1 करेंगे हम इसमें हाँ पावर में, तो एक मिनट +1 एक मिनट, करेंगे तो मैं फिर इसको x4 एक हो मिनट एक जाएगी। मिनट एक मिनट एक मिनट, सही कह रहे हो, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके देखता हूँ क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ तो +1 अबे किया तो यार x4 होना चाहिए ना। हाँ ये नहीं नहीं गलत कर दिया ये, इसको ठीक कर सर लेते हैं। मैं वही देख रहा था, मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है। ये क्यूब हो जाएगा और क्यूब, ये भी क्यूब हो जाएगा, एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। नीचे वाला 4 और हो, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, डिवाइड में भी 4। डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, बिल्कुल सही। यस सर, अब इस कैल्शियम जो है वो भी फिर इसी और तरीके से ये चलेगा। हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ भी तरीके और से 4 अभी एल्स 8। थोड़ा सा खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये 2 हो जाएगा अब। और यहाँ कुछ नहीं आएगा, क्या होगा मतलब कुछ नहीं। ठीक है, ये कुछ नहीं आएगा। और x4 प्लस 2x² अपॉन 4, 4 हो जाएगा। ये 4 हो गया। और 4 4 16 हो जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, और ये भी नहीं आएगा इसमें क्योंकि ये 4 था। और इसकी जगह पर आ जाएगा 3। बेटा ये कहाँ से आवाज आ रही है, खूंचू खूंचू इतनी ज्यादा, बंद करो। ठीक है, अच्छा जी, ये 3 से 16 नहीं कटता, ठीक। एक मिनट 3 आया है क्यों भाई? आंसर सही आएगा। सर जब वाइस पाई का हाँ इसीलिए हाँ, करेंगे। तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, सही है। ओहो गलती हो गई, इसको थोड़ा सा, ये 3 हो गया और नीचे आएगा 16, ठीक है, ये कुछ नहीं होगा यहाँ पर। और ये 4 होगा और ये 2 होगा, ठीक है। अब आपने जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की जो ये दी हुई है कंडीशन, x को 0 और y को -1 अपॉन √2 लिखना, ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा। और अल्लाह आपका भला करे, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 16, ठीक है। और तो ये हो गया, इसने ऐसे ही रहने दिया, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ये अजीब सा जवाब दिया हुआ है। हम इसको और करते हैं, ये माइनस का था, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये भी माइनस का आ जाएगा, 3/16, ठीक है। तो इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, अल्लाह आपका भला करे, -1 अपॉन 2 √2 माइनस 3/16। फिर आप इसको वो कर लीजिएगा, एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेने से होगा ये कि यहाँ आ जाएगा -16 और
6 अंडर रूट 3 2 डिनोमिनेटर में आएगा 32 अंडर रूट 2। ठीक है, मुझे ये लग रहा है ये सवाल ना शायद ये x खाली x हो, पता नहीं कौन सी बुक का है ये। बहरहाल अगर ये इसी तरह है तो इसका जवाब ये नहीं आएगा जो दिया हुआ है, जो हम कर रहे हैं वो आएगा। ठीक है, तो ये इसका सी आ गया। ओए ओए। ठीक है, बस आपने करना ये है कि जो सी की वैल्यू आई है ये आपने इस वाले जो आपको जो फाइनल था जनरल सॉल्यूशन था इसमें आपने पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये जवाब ये नहीं आएगा, फिर ये वाला आएगा इस पूरे इसकी जगह पर, यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और यहाँ कुछ भी नहीं है, और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 16। ठीक है, ये आपका फाइनल आएगा। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सर बहुत है। ये आ गया नेक्स्ट पेज। ठीक है, ये लास्ट है, इसको देख लो फिर खत्म। ठीक है, ये तो आसान है ना, हो जाएगा ना। चलो फिर सही है, फिर मैं ओके सर, यहाँ से